कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तावित प्रति शुक्रवार के इस भगवत सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। थोड़ा कम करो। प्रति शुक्रवार को कम भगवान श्री कृष्ण की कथा और कृष्ण के द्वारा कही गई कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि संसार में अनेकों जगह पर कथा होती है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विभागः। इस संसार में अनेकों जगह पर ग्राम्य कथा विभागः, अनेकों जगहों पर ग्राम्य कथा अर्थात गांव में शहरों में रहने वाले लोगों की चर्चाएं होती हैं, जिनमें भगवान के गुण रूप और लीला का वर्णन नहीं, मात्र शेयर बाजार में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सब जगह पर जन जन के मुख में कथा है। दुकानों के ऊपर भी कथा होती है, ऑफिसों में कथा होती है, ट्रेनों में भी कथा होती है, रिक्शा में भी कथा होती है। दो व्यक्ति मिलकर जो बात करते हैं उसे भी कथा कहा जाता है। इनमें से जो बंगाली हैं, बांग्ला भाषा में दो लोग यदि बात करते हैं तो कहते हैं की कथा बोले जी, आप लोग क्या कथा बोल रहे हैं। साधारण बात को भी कथा कहा जाता है। तो इस संसार में अनेकों जगह पर कथा होती है, परंतु भगवान को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य में न रखकर जो कथाएं होती हैं उसे ग्राम्य कथा कहा जाता है। प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विधातः। इस जगत में ग्राम्य कथा, संसार की कथा, संसार के लोगों की कथा मात्र हमारे हृदय को दुख देने वाली होती है। मात्र उन कथाओं को सुनकर चिंता बढ़ती है। जानते हो बाजू वाली दुकान का माल कितना बिक रहा है, बस हमसे ज्यादा बिक रहा है। अरे तब तो बहुत दुख। जानते हो बाजू में रहने वाली वो जो है फलानी बहन कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई। तो संसार की कथा, संसार के लोगों के विषय में सुनने से दुख होता है। यहाँ तक कुछ लोग पैसे दे देकर फिल्म देखने के लिए जाते हैं, वहां भी कथा ही। फिल्म देखते हैं, कथा देखते हैं, सुनते हैं। और इस संसार में जो व्यक्ति अपनी आंखों से जिस दृश्य को देखता है वो वही दृश्य अपने जीवन में उतारना चाहता है। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि अच्छे दृश्य को हम जल्दी हमारे जीवन में नहीं उतारते, परंतु बुरे दृश्य को हम तुरंत हमारे जीवन में उतारते हैं।
अतः ये संसार की कथा, संसार की वार्ता मात्र संसार के जीव को दुखी करने वाली है। श्री प्रभुपाद जी तो कहते हैं ये काल को आमंत्रण निमंत्रण देने वाली है। इस संसार में जो लोग भगवान की कथा को छोड़कर अन्य कथा करते रहते हैं, अन्य अन्य चर्चाओं में अपना जीवन बिताते हैं। आज शेयर बाजार का भाव कितना चल रहा है? अब लिया है 2000 रुपये के शेयर, लेकिन बातें करते हैं 20-20 घंटे तक। तो इस प्रकार से भौतिक चर्चा काल को निमंत्रण देती है। जैसे बारिश की सीजन में वर्षा चल रही है, तब कुछ दिनों के बाद मेंढक चिल्लाएंगे। वर्षा की ऋतु में मेंढक टर टर करते रहते हैं, परंतु जैसे मेंढक टर टर करते हैं, सांप समझ जाता है कि मेरा आहार मेरे करीब आ गया। यद्यपि सांप को कान नहीं होता और सांप कभी भी मेंढक को पकड़ नहीं सकता, परंतु मेंढक इतना चिल्लाता है कि सांप अंत में उसे पकड़ ही लेता है। तो जैसे मेंढक की टर टर करने पर सांप आता है, उसे गप करके खा जाता है, वैसे ही हम लोग कृष्ण कथा छोड़कर संसार की कथा टर टर करते रहेंगे। काल आएगा और हमें नष्ट करके चला जाएगा। अतः ये संसार की कथा काल को निमंत्रण देने वाली। और इस संसार में इतने सुंदर समय को, जिस समय के बलबूते पर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इतने कीमती समय को हम पानी की तरफ बिता रहे हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ग्राम्य कथा, इस सांसारिक कथा को बिताकर संसार की कथा को काटने वाली, नष्ट करने वाली एक ही शक्ति है, और वो है कृष्ण कथा। देखिए, कथा तो सबको करना है। इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो कथा न कर सकता। भले कुछ लोग माइक में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन घर पर बैठे बैठे कितना बोलते हैं। 2-5 लोग मिल जाते हैं तो किसी की बारी नहीं आने देते, और माइक हाथ में आने पर कांपने लगते हैं। सब लोग अपने अपने जन जन में स्थान स्थान पर कथा बोलते हैं। कथा तो सब लोग बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोग रूठ जाते हैं तो मन में ठान लेते हैं मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगी नहीं। लेकिन कितने देर तक नहीं बोल पाओगे? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, फिर तो जैसे थे वैसे। ये बोलना कभी हम लोग बंद नहीं कर सकते। ये जीवा का, उनका स्वभाव है बोलना। ये हमारी जीवा इतनी चंचल है कि वो हिले बिना रह नहीं सकती। बोलना हमारा स्वभाव है, परंतु अब हमारे पास मात्र 2 ऑप्शन है। या तो हम संसार की कथा बोले, या तो हम भगवान की कथा बोले। ये 2 में से तीसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग मौन हो जाएं, क्योंकि मौन होना तो सबसे बड़ा पाप। तो अब 2 विकल्प हमारे पास है, संसार की कथा या कृष्ण कथा। यदि संसार की कथा बोलते हैं तो काल के द्वारा नष्ट किए जाते हैं, और हम जानते नहीं है बोलने पर भी कितने कर्म हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। कई बार हम लोग बोलते रहते हैं, परंतु उस बोलने के कर्म बंधन हमको लग रहे हैं, हम नहीं जानते। एक बार एक व्यक्ति आत्महत्या करने चला गया, और एक साधु ने उसे पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले आत्महत्या करूंगा। क्यों? बोले मुझे कोई बच्चे संतान नहीं हो रहे हैं। बोले जा, तुझे संतान होगा। अब उस व्यक्ति को तो कोई संतान होने वाला नहीं था, लेकिन इस साधु ने कहा कि जा, तुझे संतान होगा। तो उसके कर्म में संतान नहीं था, परंतु साधु ने बोला कि संतान होगा, तो साधु को उसका पुत्र बनकर आना पड़ा। साधु मर गया और मरकर उसका पुत्र बनकर जन्म लिया। लेकिन भजन करने के कारण पूर्व जन्म की स्मृति याद, और बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म से ही कुछ नहीं बोला। 1 साल, 2 साल, 5 साल डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन ये बालक कुछ बोल ही नहीं रहा।
बड़ा होकर किसी ने पूछा तू बोल क्यों नहीं रहा? तब उसने एक सूत्र दिया, जो बोला सो मरा। मैं इतना बड़ा साधु था, महात्मा था, संसार से निकराम होकर उपराम होकर भगवान के भजन में स्थित था, लेकिन जीवन में एक बार बोल दिया किसी को, जा तुझे संतान होगा। अब मैंने क्या बोल दिया, मुझे इसका पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ा। यदि ये नहीं बोला होता तो कब का भगवान के धाम में चला गया। बस इतना सा बोलने पर किसी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहकर कष्ट भोगत कर फिर से इस दुखालय जगत में जन्म लेना पड़ा उस महात्मा को, उस साधु को। इतनी बड़ी शुद्ध स्थिति में साधु के स्तर पर पहुंचने पर भी एक वाक्य बोल दिया, उसी जगत में आना पड़ा। हम तो न तो कोई साधु है न महात्मा है, फिर भी हम इतनी इतनी बातें बोल रहे हैं, क्या होगा हमारा? कितने जन्म लेने पड़ेंगे? भक्तों से निवेदन है, अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने से भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा गया है। इनका नाम उत्तम श्लोक इसलिए है क्योंकि उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान के गुणगान किए गए, अथवा उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान को प्रकट किया जा सकता है, अथवा भगवान जो समस्त लोगों से उत्तम है, अथवा उत्तम श्लोक उत्तम लोगों के द्वारा युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, सुखदेव, वेदव्यास, सूत गोस्वामी, मैत्रेय ऋषि, इन उत्तम लोगों के द्वारा भगवान के गुणगान गाए गए हैं, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद, भगवान श्री कृष्ण की ये गुण और लीला की कथा बोलने से प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विधात, ये जो संसार की कथा है उसका नाश हो जाता है। विचार करो, यदि हम यहाँ पर बैठकर कृष्ण कथा नहीं सुनते तो क्या करते? अपने अपने घर पर बैठकर वही ग्राम्य चर्चा, ग्राम्य कथा और जगत की दुनियादारी, मगजमारी में फंसे होते। परंतु ये भगवान श्री कृष्ण की कथा की महिमा है कि जो लोग कृष्ण की कथा सुनते हैं उसे सबसे पहला लाभ क्या होता है? वो संसार की कथा से मुक्त हो जाते हैं। जो संसार की कथा काल को निमंत्रण देते हैं, प्रथम चीज। और दूसरी चीज, निषेव्य मानोनुदीनम मुमुक्षो मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। इस संसार में कृष्ण कथा सुनने वाले की जो मति है, बुद्धि है, पन्ना माता जी आए, इस संसार में कुछ लोगों की मति प्राय संसार की वस्तुओं में लगी रहती है। ये मति जो है भगवान में लग जाना, ये सबसे बड़ी बात है। पितामह भीष्म इसी बात को कहते हैं। जब पितामह भीष्म का अंतिम समय आया, इच्छा मृत्यु का वरदान था, उत्तरायण का दिन आया और उनकी इच्छा हुई कि मैं मेरे शरीर को छोड़ूं, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सामने खड़े थे। और उस समय पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे प्रभु, प्रभु अब मैं मरने जा रहा हूं और मरते मरते मेरी एक चिंता है। मेरी एक कन्या है जो बहुत कुंवारी, और मर जाऊंगा तो मेरी कन्या का विवाह किसके साथ होगा? इसलिए कृष्ण, मरने से पहले मैं मेरी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहे, हमने तो सुना नहीं आपकी कन्या है, क्योंकि आप तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, आपकी कन्या कहां से आ गई? पितामह भीष्म कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखम भगते क्वचि विहरतुम प्रकृति मुपेयुष्यत भव प्रवाह। भगवान ने कहा कि पितामह आपके तो विवाह नहीं हुए हैं, ये कन्या कहां से उत्पन्न हो गई? तब पितामह भीष्म कहते हैं ये कन्या और कोई नहीं, मेरी मति मेरी बुद्धि ही एक कन्या है। और मरने से पहले ये मैं मेरी मति को आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं, आपके साथ इसकी शादी कराना चाहता हूं। इस संसार में उसी व्यक्ति की मति सबसे श्रेष्ठ है जो अपनी मति का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा देते हैं। अपनी मति का विवाह जिसका कृष्ण के साथ हो गया, तब वह मति कन्या की नहीं हो जाती। और वह तो मति किसे कहते हैं? ये हमारी बुद्धि जो है जब पूर्ण रूप से हमारे वश में हो जाती है तब उसे मति कहा जाता है। जब तक वश में नहीं हुई है तब तक उसे बुद्धि कहते हैं, परंतु जब ये पूर्ण रूप से हमारे वश में तभी मति। तो कहते हैं निर्वेशमानो अनुदीनम मुमुक्षो। इस संसार में कृष्ण कथा सुनने वाले की मति है ना। यदि किसी का प्रश्न हो कि पितामह भीष्म की तरह हम भी हमारी मति को भगवान कृष्ण में लगाना चाहते हैं अथवा हम हमारी मति का विवाह कृष्ण के साथ कराना चाहते हैं, ये कैसे होगा? तब कहते हैं मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। कृष्ण कथा बार बार सुनने से हमारी मति वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में सती हो जाती है। हमारी मति का सती हो जाना, जो सती स्त्री होती है ना, वह कभी भी पर पुरुष के सामने तक नहीं देखती है। नारद मुनि ने वश में नहीं होने वाली बुद्धि को वेश्या कहा, पुंसली कहा है। और इस संसार में जिसकी बुद्धि अपने वश में नहीं है वो वेश्या के पति जैसा है। पुंसलिम पति, भागवत में एक शब्द आया, हम सब लोग वेश्या के पति हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि ही एक वेश्या है। नाना रूपात मनोबुद्धि स्वेरिनम माने शत्रु। जैसे एक वेश्या नाना प्रकार के रूप बदलती है और अनेकों पुरुषों को अपने से आकर्षित करती है, ठीक उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी नाना प्रकार के रूप बदलती है। आज हमारी बुद्धि सोचती है कि हमें ये मोबाइल मिल जाए, कल सोचती है कि एक साड़ी मिल जाए, परसों सोचती है गाड़ी मिल जाए, नरसों सोचती है कि एक फ्लैट मिल जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। नाना रूपात मनोबुद्धि, ये अनेक प्रकार में विभाजन होने वाली बुद्धि कभी किसी भी व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होने देती। इसलिए गीता में भगवान ने कहा बहुशाखाय अनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायी। जिसकी बुद्धि अनेकों शाखाओं में बढ़ चुकी है वह व्यक्ति कभी समाधि में स्थित नहीं हो सकता, अर्थात शांति को लाभ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर हमारी बुद्धि को वश में करना चाहिए। बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, मैं ये करूं या ना करूं। परंतु आज हमारी बुद्धि वश में नहीं होने के कारण हम अनेकों गलत निर्णय ले लेते हैं और उस गलत निर्णय के द्वारा हमारा जीवन नरक की ओर चला जाता है। तो हमारी मति जो है एक वेश्या के समान, क्योंकि वश में नहीं। ये मति को हमें सती बनाना। और सती किसे कहते हैं? शास्त्र में सती की व्याख्या आई है। सती नारी जो होती है वह स्वप्न में भी और पुरुष को नहीं देखती। अरे रामायण में अनुसुईया जी ने तो यहां तक कह दिया कि जो सती है वो सती नारी अपने पति के अलावा किसी को पुरुष मानती नहीं।
और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये सती जो होती हैं वे कभी स्वप्न में भी पर पुरुष को देखती नहीं। तो इसे कहते हैं सती, जो एकमात्र अपने पति की सेवा करे, अपने पति को ही देखे। आज तो इस संसार में सती मिलना बहुत मुश्किल है। सता तो घर घर में पड़े हैं। शास्त्र में सती की बात तो आई नहीं, लेकिन सता की बात नहीं। लेकिन कलयुग में सता का प्रमाण बहुत बड़ा है। सती चाहे अपने पति की सेवा करे या न करे, लेकिन आज के सता अपनी पत्नी की बहुत सेवा करते हैं, पत्नी के इशारों पर नाचते हैं। वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। स्त्री को सती बनना होगा। और आज तो पर पुरुष को देखने की बात तो दूर रही, पति बेचारा सुबह भोजन करके जैसे ही ऑफिस में निकलता है, यहाँ पर पुरुष को देखने के लिए टीवी शुरू हो गए। हजारों पर पुरुषों का दर्शन करती रहती हैं। उस नारी को कभी सती नहीं कहा जाता है। सती का मन एकमात्र अपने पति में लगा देता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का वर्णन है। जब कृष्ण द्वारिका को छोड़कर हस्तिनापुर में गए, उस दिन से कृष्ण की पत्नी ने अलंकार पहनना छोड़ दी। यदि आजकल के पति यदि चले जाए कहीं दूर, तो पत्नी सोचेगी भला कोई अच्छा हुआ चला गया, बहुत परेशान करता है। लेकिन अपने पति के जाने के शोक में भगवान कृष्ण की पत्नियां इतनी सती थी, रुक्मणी जाम्बवती, अलंकार पहनना छोड़ दी, पुराना वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन खाना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पतिदेव नहीं। और रोज अपने खिड़की में जाकर अपने पतिदेव के आने की राह देखा करती, व्रत धारण करके रखती थी, कब मेरे पति आएंगे। इसे कहते हैं सती। परंतु आज की पत्नी अनेकों पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वार्तालाप करती है। एक स्त्री को अपनी मर्यादा में होना चाहिए, इसी को कहते हैं सती। खैर, यहाँ पर कहा है मतिम सतीम यच्छति वासुदेव। उस व्यक्ति की मति जो कृष्ण कथा सुनते हैं, उसकी मति वासुदेव कृष्ण में सती हो जाती है। अर्थात उनकी मति कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के ऊपर नहीं जाती है। बस उसकी बुद्धि में कोई विचार आता है तो कृष्ण के लिए विचार आता है। और जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें मात्र कृष्ण के लिए निर्णय लिया जाए, फिर मुक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं। व्यक्ति इस जगत में रहते हुए जीते जी मुक्त बन जाता है, जिसकी बुद्धि वासुदेव कृष्ण में लग चुकी है। जो अहर्निश दिन रात भगवान वासुदेव का स्मरण करते हैं और उन्हीं के लिए अपना जीवन जीते हैं। लेकिन ये कब होगा? यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से। और भक्तों, हम सबका परम सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्रति शुक्रवार को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। परम सौभाग्य। तो वैसे तो यहाँ पर शुक्रवार को भगवद गीता होती है, लेकिन वर्तमान के जो दिन चल रहे हैं इसे चतुर्मास कहा जाता है। तो आज कुछ चतुर्मास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं ना, चतुर्मास प्रारंभ होता है शयन एकादशी से, और कुछ प्रांत में चतुर्मास प्रारंभ होता है पूनम से। खैर, जो भी हो, चाहे एकादशी से शुरू करो। यदि इस आषाढ़ महीने की शयन एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ करते हैं तो इसका अंत होता है कार्तिक महीने की एकादशी के। और पूनम से प्रारंभ करते हैं तो कार्तिक महीने की पूनम में इसका अंत होता है। तो वैसे तो वैष्णव जगत में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में पूनम से, पूर्णिमा से चतुर्मास प्रारंभ होते हैं, परंतु शास्त्रों में एकादशी से भी प्रारंभ किए जाते हैं। तो चतुर्मास की विशेष महिमा यह है कि इस चतुर्मास में 4 महीने में भगवान श्री कृष्ण सोते हैं, दिल खोल कर सोते हैं। शास्त्र में वर्णन आया है, भगवान श्री विष्णु
शयन एकादशी से सोना प्रारंभ करते हैं, शयन एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की एकादशी तक सोते रहते हैं, 4। इसीलिए उस एकादशी को शयन एकादशी कहते हैं, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु बिस्तर पर शयन करने जाते हैं। और 4 जब मैं इसको स्मरण कर रहा था, सोच रहा था कि खुद 4 महीना सोते हैं और हमको कहते हैं जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। हमें उपदेश देते हैं उठ जाग मुसाफिर बहुत बड़े, और खुद 4-4 महीने तक सोते हैं। भगवत गीता में कुरुक्षेत्र की भूमि में हजारों के बीच में खड़े होकर कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इस संसार में सभी लोगों को चाहिए कि लिमिट में शयन करे, सोए, अर्थात किसी भी मनुष्य को 6 घंटा ही सोना चाहिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो दूसरों को कहते हैं 6 घंटा सोना चाहिए और खुद 4-4 महीने। ऐसा दोष भगवान के ऊपर कुछ लोग लगा सकते हैं, है? जो मेरे जैसी बुद्धि वाले हैं वो सोच सकते हैं कि भगवान, परंतु ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो भगवान का सोना, ये प्रथम पॉइंट, अनेकों पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि भगवान का सोना हमारे जैसा सोना नहीं। इस संसार में कभी भी हम जब भगवान के विषय में सोचते हैं तो हम हमारे शरीर को लेकर, हम हमारे सामर्थ्य को लेकर भगवान को सोचते हैं। जैसे कई बार हमारे मन में होता है कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो हम लोग सोचते हैं कैसे उठाया। कई बार सोचते हैं कृष्ण की 16,108 पत्नी थी, हम लोग सोचते हैं शायद हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग एक को भी नहीं रख सकते हैं। तो हम हमारी दृष्टि से सोचते हैं कि हम एक को नहीं रख सकते, वो 16,000। तो भगवान को हमारे सामर्थ्य से नहीं नापा जाता। भगवान भगवान है और जीव जीव है। जीव अपूर्ण है, लिमिट है जीव की, कुछ परतंत्र है यह जीव, परंतु भगवान पूर्ण है। तो भगवान का सोना और हमारा सोना, हम जब सोते हैं तो तमोगुण में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा सोना तमोगुण है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सत्व संजायते ज्ञानम। जब हमारे अंदर सत्व गुण होता है तब हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। आप लोग यहाँ पर आए क्यों? क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा सत्व गुण था और वह सत्व गुण आपको अपने घर से उठाकर यहाँ बिठाना है। नहीं तो देखो ना, पिछले प्रवचन में बहुत ज्यादा लोग आए, लेकिन आज शायद रजोगुण आ गया हो, बैठ गए हो। तो सत्व गुण किसी भी व्यक्ति को उठाकर जहां ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है ऐसी जगह पर खड़ा कर देता है। ये सत्व गुण का कार्य। सत्व संजायते ज्ञान। रजसो लोभ ये वचन, परंतु इसी व्यक्ति में जब रजोगुण आ जाता है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। लोभ, कितना लोभ, बोले अब मैं इतना पैसा कमा लूंगा, अब मैं बहुत काम करूंगा, लोभ उत्पन्न। और उसी व्यक्ति में जब तमोगुण आता है, प्रमाद मोह तमसा, तमोगुण आता है तो आलस आती है, निद्रा आती है। तो हमारा सोना ये तमोगुणमय है। हम जब सोते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां बंद हो जाती है, एक मन हमारा शुरू रहता है। परंतु भगवान जब सोते हैं तो भगवान की इंद्रियां सो नहीं जाती हैं, क्योंकि भगवान सोते सोते भी पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। भगवान का सोना सोना नहीं, वे सोते भी हैं तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड चलते रहते हैं। तो भगवान के सोने से ये एक नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का कार्य चलता है। लेकिन हम सो जाते हैं, हमारी ऑफिस बंद हो जाती है। कुछ सेठ मैनेजर जगते हुए भी उनके कारीगर सो जाते हैं, और उसमें भी हम सो जाए तब तो हमारे अंदर में रहने वाले सब लोग सो जाए। सोने से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान सोकर भी ब्रह्मांड चलाते हैं। ये है भगवान की विशेषता। भगवान कभी तमोगुण में नहीं, शुद्ध सत्व में स्थित रहते। और दूसरी बात, भगवान ये प्रस्तुत करते हैं कि मैं सो रहा हूं 4 महीने के लिए,
तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी एक संवेदनशील व्यक्ति हूं। जैसे आप लोगों को नींद आती है वैसे मुझे भी नींद आती है, आप लोगों को भूख लगती है वैसे मुझे भी भूख लगती है, इसलिए मुझे खिलाओ। अपने अपने घर पर मेरा मंदिर बनाकर मुझे भोग चढ़ाओ। कुछ लोग कहते हैं ना भगवान पत्थर है और वो कुछ खाते नहीं है, निराकार है, निराकार है तो क्या खाएंगे। परंतु इस चतुर्मास के द्वारा भगवान सिखाना चाहते हैं, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, अरे मैं नाचता भी हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कुछ लोग कहते हैं ना भगवान खाते नहीं, बहुत सुंदर बताया है कि शबरी की तरह खिलाकर तो दे। कुछ लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह सुलाकर तो देखो। कुछ लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह नचाकर तो देखो। अवश्य नाचे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान कोई निराकार नहीं है, या भगवान कोई जड़ पत्थर नहीं है। भगवान भी हमारी तरह संवेदनशील, उसमें भी फीलिंग है। अतः हमें भगवान का लालन पालन करना चाहिए। भगवान को सुलाना, नहलाना, भोजन कराना, यह करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। भगवान चाहते हैं मेरे भक्त मुझे सुलाए, नहलाए। तो इस प्रकार से इस शयन एकादशी और चतुर्मास के द्वारा भगवान ये बताना चाहते हैं। और तत्व से यदि देखा जाए और यदि हम दोषारोपण करें कि भगवान 4-4 महीने सोते हैं, तो ये तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा, परंतु ऐसा नहीं। तत्व से विचार करो, अपनी बुद्धि को थोड़ी ऊपर लेकर जाओ, तो हमारा 4 महीना भगवान के लिए क्या है? 1 सेकंड भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना कि मनुष्य से 1,000,000 गुना ज्यादा उम्र देवताओं की होती है। देवताओं से 1,000,000 गुना ज्यादा ब्रह्मा जी की उम्र होती है। यहाँ इस पृथ्वी लोक पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीतते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक साल, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते। और जब ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त होता है, तब भगवान श्री विष्णु एक बार सांस लेते हैं। एक सांस समाप्त, जैसे हमारे सांस लेने का समय कितना है, तो भगवान विष्णु जब करते हैं तब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 साल तो इस पृथ्वी लोक पर कितने साल। अब बताइए कि उस भगवान के लिए हमारे 4 महीना क्या है? कोई गिनती है वहां पर 4 महीने? तो तत्व से देखा जाए तो ये 4 महीना हमारे लिए, भगवान के लिए तो 4 सेकंड भी नहीं। अतः भगवान सोते नहीं है, भगवान तो सदैव अपने मंदिरों में खड़े रहते हैं और ध्यान रखते हैं भक्तों का। अतः हम सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान को सोया हुआ न समझे। भगवान रोज सुबह मंगला आरती में 4:30 बजे सबको दर्शन देने के लिए खड़े रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण। असल में एक संत ने बहुत सुंदर भजन गाया, उठ जाग मुसाफिर और भई अब रहन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इस संसार में जो सो गया, अर्थात उनके पास जो संपत्ति है वो खो जाए, और जो जग गया। भगवान की बात तो रही, संसार में भौतिक वस्तु भी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी जग जाना चाहिए, निद्रा को वश में रखना चाहिए। और जो जल्दी जग गया उसका
दिन सुधर गया, और जिसका दिन सुधर गया उसका महीना सुधर गया, जिसका महीना सुधर गया उसका साल सुधर गया, और जिसका साल सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। लेकिन ये शुरुआत कहां से होती है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जगने से। उस भक्त ने बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखी, टूक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा, यह प्रीतिकरण की रीत नहीं, ये प्रीतिकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत। समझ गए? कुछ लोग नहीं समझ पाए। हम लोग गले में कंठी, बाल में तिलक और माथे पर शिखा रखकर कहते हैं हम भगत बन गए, आई एम डिवोटी, मैं कृष्ण का भक्त, मैं महान भक्त, मैं प्रचारक। वह संत ने बहुत सुंदर बात बताई कि हम अपने आप को भक्त कहते हैं, भगवान का प्रेमी मानते हैं। क्या ये प्रेम करने की रीत है कि भगवान 3:30 बजे जगकर 4:30 बजे सबको दर्शन देने के लिए मंदिर में खड़े रह जाते हैं, और हम लोग 7-7, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं वे भगवान जगकर खड़े हैं, और हम लोग फिर भी उस बिस्तर में सोए हुए। क्या ये प्रेम है? क्या ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये तो मन था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद मोले, कत निद्रा जागो माया, हे जीव जागो, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। हम लोग ये मानते हैं कि हम बिस्तर पर सो रहे हैं और हमारे मस्तक के नीचे तकिया लगा हुआ, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो तकिया नहीं है। कभी कभी हम लोग किसी स्त्री के, किसी पत्नी के, किसी प्रेयसी के गोद में अपना मस्तक रखकर सोते हैं, कितना अच्छा लगता है, लेकिन आंख खुली और पता चला ये तो किसी चुड़ैल के गोद में अपना मस्तक रखा है, सो पाएंगे? हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कत निद्रा जाओ माया। हम लोग जो सो रहे हैं पिशाचीर कोले, कोले का होता है गोद। हम लोग रात को जो सो रहे हैं वो माया रूपी चुड़ैल के गोद में मस्तक रखकर सो रहे हैं, और ये निद्रा मात्र हमारे खून को चूस रही है, हमारे समय को चूस रही है। चुड़ैल का काम क्या है? दूसरे के खून को ले लेना। तो ये निद्रा जो है हमें नष्ट कर रही है, हमारा समय, हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति को बर्बाद कर रही है। तो कब तक इस निद्रा रूपी चुड़ैल के गोद में मस्तक रखकर सोओगे? अतः हे जीव जग जाओ, तुम्हारे लिए तो मैंने अवतार लिया है। तो इस प्रकार सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान से पहले तो कम से कम जगे, और जो भगवान से पहले नहीं जगता वो भगवान का प्रेम ही नहीं माना गया। अतः शयन एकादशी में, इस चातुर्मास में भगवान सोने का ज्ञान, परंतु वास्तव में भगवान जग जाते हैं। तब प्रश्न होता है, तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान सो गए, सो गए? अब तो सत्य बात तो ये है कि ये जो 4 महीना शास्त्र में लिखा है कि भगवान विष्णु ये 4 महीना सो जाते हैं, वास्तव में भगवान का ये सोने का बहाना है, और सोने का बहाना निकालकर भगवान कहीं चले जाते हैं, है ना? हम लोग कभी कभी कहीं बाहर जाना होता है तो हमारी ऑफिस में लीव देते हैं कि हमें तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा, और आराम करने के बहाने कहीं घूमने चले जाते। तो इस 4 महीने के लिए भगवान से विष्णु दुनिया को कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूं, परंतु वो सोते नहीं हैं, सोने के बहाने कहीं चले जाते हैं। आप जानते हो कहां चले जाते हैं? जानना है? तो फिर भागवत के 8वें स्कंद में जाना होगा। भागवत के 8वें स्कंद में
समुद्र मंथन हुआ और उससे अमृत प्रकट हुआ। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने समस्त देवताओं को अमृत का पान कराया और देवता लोग शक्तिशाली हुए और तत्पश्चात देवासुर संग्राम में सारे असुर देवताओं के द्वारा मारे गए, सभी असुर मरे गए। और तब शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा सभी असुरों को जीवित किया। मैंने पहले ही कहा था, महिला लोग बच्चों को शांत किया, वहां पर जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा